वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम इन्नल्लाहा यफ़अलु मा यशा। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह वत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, खुसूसन उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती यहया ख़ान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इंसान हैं। इंसान को अशरफ बनाकर फिर उसे नीचे भी अल्लाह ही ने फेंका। अल्लाह ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को बड़ी इज़्ज़त बख्शी। तो दूसरी जगह कहा सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, बिल्कुल तहों के अंदर इंसान को हमने डाला। इंसान के अंदर दो सिफत है, एक गुनाह करने की सिफत और एक नेकी करने की सिफत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसान को बनाया, क्या उससे पहले कोई नहीं था इबादत करने के लिए? उससे पहले फरिश्ते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो इबादत करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा ही क्यों किया? और फरिश्तों ने कहा भी था, ऐ अल्लाह, इंसान को पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है, हम हैं आपकी इबादत करने के लिए। तो अल्लाह ने बस इतना कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको अल्लाह ने जन्नत में रखा और एक दरख्त है जिस दरख्त को आम तौर से गेहूं का दरख्त कहा जाता है। अल्लाह ने कहा कि दुनिया की सारी नियामतों को तुम इस्तेमाल करो। उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रगदा, और जन्नत में से बाफरागत खाओ, जितनी मर्जी तुम खाओ। है सुशी तुमा, जहाँ से तुम्हारा दिल चाहे तुम खाओ। वला तक़रबा हाज़ी शजरा, लेकिन ये जो दरख्त है, ये पेड़, इस पेड़ के करीब तुम मत जाना। लेकिन शैतान जो है वो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान ने देखा इसी की वजह से मैं इस मकाम से नीचे उतरा। मलकुल मुअल्लिमुल मलकूत कहा जाता है, इब्लीस को कहा जाता था, यानी तमाम फरिश्तों का लीडर। तो इब्लीस को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जिसकी वजह से मैं फरिश्तों से नीचे उतरा, जिसकी वजह से मुझे शैतान बनाया गया, जिसकी वजह से मुझे क़यामत तक अल्लाह की लानतें मुझ पर बरसती रहेंगी, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ, मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगा। इसीलिए उसने कसम खाई और आदम अलैहिस्सलाम को कसम खा खा कर यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ हज़ारों साल रह चुका हूँ, इस दरख्त के अंदर, इस पेड़ में क्या खुसूसियत है मुझे मालूम है।
कसम खा खा कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहलाया फुसलाया और कहा कि अल्लाह ने ये दरख्त इसीलिए खाने से मना किया कि अगर तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा तुम जन्नत में रहोगे, और अल्लाह तुम्हें हमेशा हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, इसीलिए इस दरख्त के खाने से मना किया। तो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के चक्कर में उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया। और उस फल की खासियत ये थी कि फल खाने की वजह से जब अल्लाह की नाफरमानी हुई, उनके बदन में जो जन्नत का पोशाक था वो फौरन उतर गया और आदम अलैहिस्सलाम बड़े शर्मसार हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। अब एक सवाल ये होता है कि गलती दो ने की है, इब्लीस ने भी गलती की और आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई। इब्लीस से गलती ये हुई कि उसने आदम को सजदा नहीं किया, और आदम अलैहिस्सलाम से ये चूक हुई कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को भुला दिया। अल्लाह ने कहा था इस दरख्त के करीब मत जाना, तो एक बन गया नबी और दूसरा बन गया शैतान। गलती दोनों ने की, दोनों से अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई, उसके बावजूद एक शैतान बना और एक बना अल्लाह का पैगंबर, दुनिया का सबसे पहला पैगंबर। इसकी वजह उलमा ने लिखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास था कि अल्लाह मुझसे गलती हुई। और ज़मीन में आने के बाद रिवायत में लिखा है कि 300 साल तक हज़रत आदम रोते रहे, आँखों से आंसू जारी हुए और आंसू गिर गिर के एक तालाब जैसा बन गया। बैठे हुए रो रहे थे, 300 साल तक रोते रहे। तो एक चील वो आकर पूछती है और वहाँ से पानी पीकर पूछती है कि आदम ये चश्मा कहाँ से जारी हुआ, ये तालाब कहाँ से निकला। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ज़्यादा रोने लग गए और कहा कि चील तू मुझे शर्म दिला रही है, तू मेरा मजाक उड़ा रही है कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म बजा नहीं लाया, अल्लाह की नाफरमानी मुझसे हुई इसीलिए तू मुझे आर दिला रही है। तो चील कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने दुनिया के बेशुमार चश्मों से पानी पिया, लेकिन आदम इस तालाब का पानी सबसे मीठा है, सबसे ज़्यादा लजीज है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि तालाब कहाँ से निकला। तो आदम ने कहा ये पानी नहीं, तालाब नहीं, चश्मा नहीं, ये मेरी नदामत के आंसू हैं और मैंने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की उस शर्म से ये मेरे आंसू निकले हैं। तो चील ने एक अजीब बात कही थी कि आदम सुनो, जो आदमी अल्लाह की नाफरमानी करता है और उसके बाद उसकी आँखों से आंसू जारी होते हैं, उस आंसू का कदर, उस आंसू का मकाम ये है कि दुनिया का कोई पानी उस पानी का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पानी मुकाबला नहीं कर सकता। और हदीस पाक के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कतरे ऐसे हैं जिसकी बड़ी कदर व कीमत है, बड़ी बड़ी अहमियत है। एक वो कतरा जो इंसान अल्लाह की राह में अपने जिस्म से बहाए, यानी खून का कतरा, और दूसरा कतरा जो अल्लाह के डर से इंसान की आंखों से निकले, अल्लाह के डर से इंसान की आंखों से निकले। ये दो कतरे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े पसंद हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा जब गुनाह कर लेता है और गुनाह करने के बाद वही बंदा जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह सिर्फ माफ़ नहीं करता बल्कि उसको मोहब्बत भी करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। ये अल्लाह का अजीब मंजर है, नज़ारा है, अजीब करिश्मा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बेशुमार इबादत करने वाले मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आंसू नहीं है।
अल्लाह की बारगाह में हैं कौन? फरिश्ते। फरिश्तों को रोना नहीं आता, फरिश्तों के पास आंसू नहीं है, वहाँ इबादत है। कोई फरिश्ता सजदा में, कोई फरिश्ता रुकू में, कोई फरिश्ता तहियात में, कोई फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह और तहलील में, लेकिन अल्लाह की बारगाह में एक चीज़ की जरूर कमी है, वो है आंसू की कमी। जो फरिश्तों की आंखों में आंसू नहीं आते। आंसू गुनाह की वजह से आते हैं, अल्लाह के खौफ से आते हैं। आंसू अल्लाह की नाफरमानी के बाद शर्मसारी की वजह से आते हैं। तो अल्लाह का कोई फरिश्ता गुनाहगार नहीं, तो वहाँ आंसू की ज़रूरत नहीं, वहाँ इबादत है। तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने कहा, आंसू को शहीद के खून के बराबर इसीलिए कहा क्योंकि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अज़मत में एक चीज़ की वहाँ कमी है, वो है आंसू की कमी, जो फरिश्तों के अंदर नहीं है। इसीलिए जब कोई बंदा रोता है, आंखों से आंसू गिराता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आंसू को बड़ा मकाम अता फरमा देता है। और हदीस पाक के अंदर, हदीस कुदसी में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर मेरे सारे बंदे नेक बन जाएं, कोई गुनाह ना करने वाला रहे, एक भी इंसान गुनाह करने वाला नहीं, अल्लाह कहता है कि मैं नई कौम पैदा करूँगा जो कौम गुनाह करेगी और उसके बाद मेरे पास गिड़गिड़ाएगी, तौबा करेगी, और फिर मैं खुशी से उनको माफ़ करूँगा। ये मेरी शान है, मैं कितना रहीम हूँ, मैं कितना ज़बरदस्त हूँ। इसका इजहार बंदा गुनाह ना करे तो मैं कैसे करूँगा? सारे बंदे अगर नेक बन जाएं और उनसे गुनाह ही ना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं जो माफ़ करूँगा, ये मेरी रहीमी, मेरी करीमी, ये मेरी जो सिफत है, ये कब जाहिर होगी? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े बंदों को कभी ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि बड़े बड़े बंदों को भी अल्लाह ताला आजमाइश के अंदर डाल देता है। कहते हैं कि शेख उंदुलुसी, शेख अब्दुल्ला उंदुलुसी रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़ारों लोग उनके मुरीद थे और बहुत अल्लाह को पहचानने वाले थे। एक मकाम पर अपने मुरीदों को लेकर जा रहे थे यहूदियों की बस्ती से, तो अचानक उनके अंदर जो अल्लाह को पहचानने की जो ताकत थी, अल्लाह की मारिफत, वो अल्लाह ने छीन ली। और एक यहूदी लड़की की तरफ निगाहें दौड़ाने लगे और तमाम मुरीदों से कहा, तुम लोग चले जाओ। और उस लड़की के बाप से कहा कि मैं तुम्हारी लड़की पर फिदा हो चुका हूँ, मुझे इनके साथ निकाह करा दो। लड़की के बाप ने कहा, तुम मुसलमान हो और अपनी लड़की से मैं तुम्हारा निकाह करूँगा, लेकिन मुझे मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे यहाँ रहकर सूअर चढ़ाना पड़ेगा। तो वो मान गए कि मैं सूअर चराऊँगा। साल 2 साल सूअर चराए। उनका एक ख़ास मुरीद था हज़रत शिबली रहमहुल्लाह। तो हज़रत शिबली रहमहुल्लाह को पता था कि इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह को पहचानने वाले आरिफिल्लाह, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं? अचानक बदल गया, दुनिया बदल गई। तो एक बार साल भर के बाद जब हज़रत शिबली गए तो देखा वही जुब्बा, जो जुब्बा पहनकर नमाज पढ़ाते थे, वही अमामा पगड़ी, जो पगड़ी पहनकर वो खुतबा दिया करते थे, वही लिबास, हाथ में डंडा भी वही है, लेकिन सूअर चरा रहे हैं। तो जाकर पूछा कि आप तो हाफिज़ कुरान हो, कुरान करीम की कोई आयत आपको याद है? कहा, बस एक आयत मुझे याद है और बाकी सारी आयतें मैं भूल चुका हूँ। कौन सी आयत? कहा, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम। इसका मतलब है अल्लाह ताला जिसको बेइज्जत करना चाहे उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं है। ये सूरह हज पारा नंबर 17 और आयत नंबर 18 में। कहा, कोई हदीस आपको तो लाखों हदीसें याद हैं, याद थी, तो कोई हदीस आपको याद है? कहा, बस एक ही हदीस याद है, मम बद्दल दीनहु फक्तलूहु, कि जो आदमी दीन बदल दे उसको कत्ल कर डालो। तो हज़रत शिबली बहुत रोए, ज़ारो कतार, या अल्लाह ये इन पर क्या मुसीबत आई, इनका ईमान छीनने के करीब हो गया, मारिफत ख़त्म हो गई, इबादत ख़त्म हो गई, और ये इस मकाम तक पहुँच गए कि अब सूअर चरा रहे हैं।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए वहाँ से लौटे। कुछ देर के बाद देखा कि एक नदी का किनारा है और उनका वही पीर साहब जो सूअर चरा रहे थे उस नदी से गुस्ल करके बिल्कुल हंसी खुशी निकले और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मारिफत मुझे लौटा दी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश का दौर शुरू होता है और बंदे को अल्लाह ताला ये मकाम, ये ज़िल्लत जो देता है ये उसी की शान है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, वो जो चाहता है करता है। बस बंदों को देखना चाहिए कि हमारे अमल के अंदर कमी है, इसी वजह से अल्लाह ताला सारे रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बात जो उनको बड़ी पसंद है वो ये बता दिया कि तौबा करने वाला वो जब भी तौबा करे मैं उसकी तौबा कबूल करने के लिए राज़ी हूँ और मैं उसकी तौबा कबूल करने के लिए मैं सोता भी नहीं हूँ। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। ऐसा नहीं कि कोई तौबा करने वाला तौबा कर रहा है और उस वक्त अल्लाह सो रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मैं सोता नहीं हूँ, मेरा बंदा जब भी तौबा करे मैं कबूल करूँगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल जो करता है इसके लिए अपने नबियों को भी कभी कभी अल्लाह ने सवाल किया। जब कोई गुनाहगार गुनाह कर लेता है और नबी को गुस्सा आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नबी की तरफदारी नहीं करता, उस वक्त उस गुनाहगार बंदा की तरफदारी कर लेता है। चुनांचे एक वाक़या मैंने बाहर कहा कि एक नौजवान था मुसलमान सहाबी, वो एक बार अल्लाह के रसूल के दरबार में जाकर बहुत ज़ोर से रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक आए और पूछा क्या बात, इतना रोते क्यों हो? कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुनाह हो गया और मैं हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूँ, आप जाकर इजाज़त ले लो। वो इतना धाड़े मार मार कर रो रहा था कि उसका रोना देखकर हज़रत उमर फ़ारूक खुद रोने लग गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर रो रो कर अर्ज़ करने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर रो क्यों रहे हो? कहा या रसूलल्लाह बाहर दरवाजे में एक आदमी खड़ा है, वो इतना रो रहा है कि उसके रोने ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भेज दो अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रोना देखकर उसको तरस आ गया और कहा कि तेरा गुनाह क्या पहाड़ से ही बड़ा है, तू इतना रो रहा है? कहा जी हाँ मेरा गुनाह पहाड़ से ही बड़ा है। कहा तेरा गुनाह समंदर के पानी और उसके कतरात से भी ज़्यादा है? कहा जी हाँ मेरा गुनाह उससे भी अजीम है। अल्लाह के रसूल ने इतना फरमाया कि अच्छा ये बता कि तेरा गुनाह बड़ा है या मेरा अल्लाह बड़ा है? तेरा गुनाह बड़ा है या मेरा अल्लाह बड़ा है? वो सहाबी कहने लगे यकीनन मेरा खुदा मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो मेरा अल्लाह उससे भी बड़ा है। उस सहाबी को पूछने लगा अच्छा बताओ कौन सा गुनाह हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर हूँ, जब लोग दफना कर चले आते हैं मैं रात की तारीकी में जाकर कब्र खोदता हूँ, मुर्दे के बदन से कफन निकालता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती है। अल्लाह के रसूल अरब की एक शहज़ादी, मदीना की एक खातून बहुत हसीन थी, पाक थी, पाक दामन खातून, उसका इंतकाल हुआ। मैं रात को उसका कफन चुरा कर आ रहा था कि शैतान ने मेरे दिलो दिमाग के अंदर वसवसा डाला कि इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की को छोड़कर तू ये ऐसे क्यों चला जा रहा है? शैतान के बहकावे में मैं दोबारा कब्र में गया, मिट्टी खोदी और मैं उस मुर्दा लड़की के साथ मैंने मुंह काला किया। मैंने उस मुर्दा लड़की को नहीं बख्शा और जब मैं जिना करके निकल रहा था तो वो लड़की जिंदा हो गई और पीछे से मेरा दामन पकड़ कर कहने लगी तूने मुझे नापाक कर दिया। जिंदगी भर किसी गैर महरम ने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन मौत के बाद तूने मुझे नापाक कर दिया और मैं इसी हालत में क़यामत तक रहूंगी। जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेशी होगी, सारी दुनिया उठेगी, मैं भी उठूंगी, उस वक्त मैं नापाक हालत में उठूंगी। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? कम से कम मुझे तो बख्श देते। ये कहकर वो ज़मीन पर गिरी और लाश बन गई। कहा या रसूलल्लाह मेरा यही गुनाह है, जब से मैं ये गुनाह किया और उस लड़की की बात मेरे कानों तक गूंजती है मेरा चैन और सुकून ख़त्म हो गया।
अल्लाह के रसूल को बड़ा गुस्सा आया, चेहरा लाल हो गया और कहा कि यहाँ से निकल के भाग, इतना बड़ा गुनाह करके यहाँ आया। वो आदमी चला गया मैदान में, जंगल में, और 40 दिन तक रोता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। 40वें दिन अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल हो गई है तो इसकी खबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दे, और अगर मेरी तौबा कबूल नहीं हुई, मेरा गुनाह ऐसा है ही, तो फिर आसमान से एक आग नाजिल कर और उस आग में मुझे जलाकर भस्म कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और 3 सवाल लेकर भेजा कि मखलूक को पैदा आपने किया या अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे भी और सारी मखलूक को अल्लाह ही ने पैदा किया। कि अल्लाह ने यह भी पूछा है कि मखलूक को रोज़ी आप देते हो या अल्लाह देता है? कहा मुझे भी और सारी मखलूक को रोज़ी अल्लाह देता है। कहा अगर कोई गुनाह करे तो उसके गुनाह को माफ़ कौन करता है, आप या अल्लाह? कहा कि मेरे और सारे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ही माफ़ करेगा। कहा तो फिर आपने उस बंदे को अपने दरबार से क्यों निकाला? वो 40 दिन से मुसलसल वहाँ रो रहा है, जाओ उसको बुलाकर खुशखबरी दे दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा को गुनाह करने से रोका, और जब बंदा से गुनाह हो जाता है और वो तौबा करता है, कहा कि उस बंदे से ज़्यादा अल्लाह ताला इस बंदे पर नज़र रहमत डालते हैं। जो बंदा गुनाह कर ले और फिर तौबा कर ले, वो अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नज़र में उस बंदे से ज़्यादा तवज्जो का हामिल होता है जो बंदा गुनाह किया ही नहीं। जैसे किसी ने किसी से औरत से पूछा कि बोलो, एक इंसान गुनाह करता ही नहीं और दूसरा इंसान गुनाह किया और फिर अल्लाह से तौबा की, इन दोनों में अल्लाह ताला किससे ज़्यादा रहमत की नज़र डालते हैं, किस पर? वो बूढ़ी कहने लगी मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ, आलिमा नहीं हूँ, कुरान करीम का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं सूत काटती हूँ, सूता बनाती हूँ, और मैं चरखी से जब सूत बनाती हूँ और बनाते बनाते कोई धागा टूट जाता है तो मैं उसको दोबारा जोड़ देती हूँ, और मैं बराबर उस पर नज़र रखती हूँ कि कहीं दोबारा ये टूट ना जाए। वो बूढ़ी कहती है कि मैं इस हिसाब समझती हूँ कि जो आदमी गुनाह कर लेता है फिर अल्लाह के दरबार में तौबा करता है, अल्लाह की ख़ास रहमत उस पर रहती है, अल्लाह की ख़ास नज़र उस पर रहती है कि कहीं ये मेरा बंदा फिर ना मुझसे टूट जाए। और हदीस पाक के अंदर है कि एक आदमी अपने ऊँट में सामान सफ़र रखा और जंगल में चला गया, शिद्दत की प्यास लगी, भूख लगी, आसपास कुछ भी नहीं है, वो कुछ देर के लिए आराम करने के लेटा और आँख खुली तो पता चला कि उसका ऊँट भी नहीं है, उस पर जो सामान था खाने पीने का सामान, वो सामान भी नहीं है। अब ये बेचारा परेशान, ना खाना ना पीना, अब मौत की तमन्ना कर रहा है कि अब मौत आ जाए। ऐसे वक्त जब उसको फिर नींद आ गई और जब फिर आँख खुली तो देखा कि उसका वही ऊँट साजो सामान के साथ खड़ा है। अल्लाह का रसूल कहते हैं कि उस बंदे को जितनी खुशी होती है अपने सामान मिल जाने की वजह से, जब कोई बंदा गुनाह करके अल्लाह के पास तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस बंदे से ज़्यादा तौबा करने वाले बंदे पर खुशी होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बेशुमार है, वसियत रहमती कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। और रब्बुकर रहमानु और रब्बुकर रहमानु और रब्बुका ज़ुर रहमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में खुद अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर मुहीत है, हर चीज़ को घेरे हुई है। बंदे का कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमें और आपको मौका दिया है, हर एक इंसान होने के नाते उनसे गलतियां होती हैं, शैतान उसके पीछे लगा हुआ होता है, तो हम और आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गुनाह बंदा की सिफत में है। बंदा कोई शैतान फरिश्ता नहीं है कि उससे गंदगी ना हो, उससे गुनाह ना हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जिस तरह माँ अपने बच्चे का पखाना साफ करती है, पेशाब साफ करती है, उसके बाद साफ करके फिर उसको सीने से लगा लेती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तौबा के ज़रिए से उसके सारे गुनाहों को माफ़ करके फिर उसको अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है।
हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में हर हाल में और अपने नेक बंदों में हम सबको शामिल रखे और हमें बार बार गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हम अपने ऊँट में सामान सफ़र रखा और जंगल में चला गया। शिद्दत की प्यास लगी, भूख लगी, आसपास कुछ भी नहीं है। वो कुछ देर के लिए आराम करने के लेटा और आँख खुली तो पता चला कि उसका ऊँट भी नहीं है, उस पर जो सामान था खाने पीने का सामान, वो सामान भी नहीं है। अब ये बेचारा परेशान, ना खाना ना पीना, अब मौत की तमन्ना कर रहा है कि अब मौत आ जाए। ऐसे वक्त जब उसको फिर नींद आ गई और जब फिर आँख खुली तो देखा कि उसका वही ऊँट साजो सामान के साथ खड़ा है। अल्लाह का रसूल कहते हैं कि उस बंदे को जितनी खुशी होती है अपने सामान मिल जाने की वजह से, जब कोई बंदा गुनाह करके अल्लाह के पास तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस बंदे से ज़्यादा तौबा करने वाले बंदे पर खुशी होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बेशुमार है। वसियत रहमती कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। और रब्बुकर रहमानु और रब्बुकर रहमानु और रब्बुकज़ुर रहमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में खुद अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर मुहीत है, हर चीज़ को घेरे हुई है। बंदे का कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमें और आपको मौका दिया है, हर एक इंसान होने के नाते उनसे गलतियां होती हैं, शैतान उसके पीछे लगा हुआ होता है। तो हम और आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गुनाह बंदा की सिफत में है। बंदा कोई शैतान फरिश्ता नहीं है कि उससे गंदगी ना हो, उससे गुनाह ना हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जिस तरह माँ अपने बच्चे का पखाना साफ करती है, पेशाब साफ करती है, उसके बाद साफ करके फिर उसको सीने से लगा लेती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तौबा के ज़रिए से उसके सारे गुनाहों को माफ़ करके फिर उसको अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में हर हाल में और अपने नेक बंदों में हम सबको शामिल रखे और हमें बार बार गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।